दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में। आज हम इस वीडियो में डेथ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम मेन टॉपिक समझेंगे। खाली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप रिटायरमेंट पढ़ के आए हो तो डेथ कुछ भी नहीं है। देखिए, डेथ ऑफ पार्टनर में जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन वही लिखी हुई है कि जैसा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में प्रोसीजर था, अकाउंटिंग प्रोसेस था, सेम डेथ ऑफ पार्टनर में भी होगा। यानी कि वैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, वैसे ही गेनिंग रेशो होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन इसमें बस फ़र्क क्या होगा कि पेमेंट देंगे वो लीगल हायर्स को देंगे या फिर एग्जीक्यूटर को देंगे डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है, यानी कि उनके परिवार के मेंबर को मिलेगा पैसा। जैसे पहले रिटायरमेंट हो रही थी तो रिटायरमेंट में हम उसी बंदे को पैसा दे रहे थे, जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था वो उसको दे रहे थे जो रिटायरमेंट जिसका है, क्योंकि उसकी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन इस बार उसकी डेथ हो चुकी है तो उसको थोड़ी मिलेगा, उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके रिलेटिव, उसके वारिस, उसको बोलते हैं लीगल हायर या एग्जीक्यूटर, उसको पैसा मिलेगा। तो ये हम एडजस्टमेंट्स करेंगे कुल मिला के 8 इस चैप्टर में, जो कि बहुत आसान है। जैसे कि पहला तो वही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखेंगे, जो आप रिटायरमेंट में करके आए हो वही है इसके अंदर। गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम वही होगा जो रिटायरमेंट में करके आए हो, सेम वही करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करेंगे। सेम रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा, जो कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर से पढ़ते आ रहे होंगे। बस फ़र्क क्या होगा, इसमें एक नई एडजस्टमेंट आएगी, ये वाली। इसमें प्रॉफिट का शेयर उसको देंगे डेथ तक, जो कि रिटायरमेंट में नहीं दे रहे थे। रिटायरमेंट में लास्ट टॉपिक था वैसे उसमें भी कि जब उसकी डेथ हुई तब तक के का प्रॉफिट का शेयर उसका कितना बन रहा है वो भी उसको देना इस पर ज़रूरी होगा। हालांकि प्रॉफिट उस समय हमने कमाया भी नहीं होगा, मतलब या प्रॉफिट हमें पता भी नहीं होगा कि है कितना इस साल का। मान लो उसकी डेथ होगी साल के बीच में, प्रॉफिट निकलता है साल की एंड में, तो साल के बीच में प्रॉफिट हमें एस्टिमेट करके उसका शेयर उसको देना होगा, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। ये हम समझेंगे बहुत बड़े ट्रीटमेंट है ये। उसके बाद लास्ट में हम ये निकालेंगे कि डिसीज पार्टनर की अमाउंट ड्यू कितनी बैठ रही है। जब उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर उसको पेमेंट करेंगे उसके लीगल हायर को, एग्जीक्यूटर को, उसका भी अकाउंट बना सकते हैं, एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बनता है इसमें। और उसके बाद एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में कहेगा कंटिन्यूइंग पार्टनर कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रही है, वो भी ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे रिटायरमेंट में था। तो ये सब एडजस्टमेंट, ये सब ट्रीटमेंट हो गए। हम इसकी बात करते हैं आज की वीडियो में, खाली 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे निकालते हैं, चलिए उसकी अब बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं डिटरमाइनिंग चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नई रेशो निकालने का तरीका क्या होता है जब किसी की डेथ हो जाती है। सेम तरीका है जैसे कि रिटायरमेंट होती है तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका शेयर पुराने पार्टनर को मिल जाता है। तो अगर उसका शेयर मैं प्लस कर दूँ पुराने पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग में, तो नई रेशो आ जाएगी उसकी। तो ऐसे ही डेथ में भी होता है कि डेथ में किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका जो शेयर है वो अब किसको मिल जाएगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आपको न्यू रेशो निकालनी है तो क्या करना है, पुराने शेयर में वो जो शेयर है डिसीज पार्टनर का जितना उसे मिला है, क्योंकि बटेगा भी तो किस रेशो में बटेगा, कई बार या तो क्वेश्चन में दे देगा गेनिंग रेशियो इतनी है, ठीक है, गेन होगा पुराने पार्टनर को, जैसे रिटायरमेंट में हो रहा था कि या तो क्वेश्चन में दे देगा गेनिंग रेशियो इतनी है, तो उस रेशियो में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे थे, ए बी सी मान लेते चलो 1, और सी की डेथ हो गई तो सी का शेयर था कितना पहले 1/6। अब ये 1/6 शेयर ए और बी में बढ़ जाएगा। अगर कुछ ना लिखा हो तो उसी रेशो में बढ़ेगा जो ए और बी की है, 3:2 में ही बढ़ेगा 1/6 शेयर। तो 1/6 हम ऐसे बांट देंगे, जैसे कि ए का शेयर कितना था पहले, ए का अगर न्यू शेयर निकालना तो कैसे निकालूंगा, ए का पुराना शेयर था 3/6, उसको कितना शेयर मिलेगा 1/6 पूरा मिलेगा क्या, नहीं, सी का शेयर 1/6 है, वो ए और बी में बटेगा, लेकिन किस रेशो में बटेगा, जो अगर ना लिखा हो तो उसी रेशो में बटेगा जो ए और बी की है।
ए और बी की रेशो कितनी है, यानी कि गेनिंग रेशियो कितनी हो जाएगी, गेनिंग रेशियो 3:2, मतलब 1/6 शेयर ए और बी को 3:2 में मिलेगा। ये है इसका मतलब, जो सी की डेथ हो चुकी है उसका जो 1/6 शेयर है वो ए और बी में बटेगा 3:2 में। अगर कुछ ना लिखा हो तो, अगर लिख दिया कि इस रेशो में बटेगा 3:1 में, 1:1 में, तो उसके साथ बटेगा। ना लिखा हो तो जो उनकी रेशो थी ए और बी की आपस में, उसी रेशो में बटेगा। तो 1/6 मल्टीप्लाई कर दूंगा 3:2 के हिसाब से, ए को कितना मिलेगा 3/5, ए को क्योंकि 3/5 गेन है तो 1/6 का 3/5 मिलेगा। तो ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं 1/6 का 3/5 ए को मिलेगा। ऐसे ही बी का शेयर निकालना है, तो बी का शेयर पुराना शेयर है 2/6, उसको 1/6 का 2/5 मिलेगा, ठीक है। तो 1/6 का 2/5, 1/6 का 2/5 निकाला तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे नई रेशो निकल जाती है। तो ए की नई रेशो कितनी आ जाएगी, 3/6 तो पहले थी, 3/30 उसको मिल जाएगा, नया गेन मिलेगा। 2/6 पहले थी बी की, उसको 2/30 का नया शेयर मिल गया, तो उसका एलसीएम लोग 30 आ गया, तो ये 18/30 हो गया। इसका भी 30 एलसीएम आ जाएगा, ये 12/30 हो गया। तो अगर न्यू रेशो निकालूँ ए और बी की कितने आ गई, 18:12 है ना। इसको 6 से कट जाएगा तो 3:2 ही आ रही है, वही आएगी रेशो जो गेनिंग रेशो होती है। सिंपल, अगर कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में तो वही रेशो नई रेशो बन जाती है। अगर कुछ ना लिखा हो, जिसकी भी डेथ हो रही है उसको हटा दो, जो पार्टनर बच गए उनकी रेशो निकालो, वही नई रेशो है, वही गेनिंग रेशो, ये होता है आपका। तो गेनिंग रेशो अगर वैसे आपको निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो, नया में से पुराने को माइनस कर दो, जो नई रेशो आई है उसमें पुरानी रेशो को माइनस कर दो तो गेनिंग रेशो आ जाएगी। ये जो 3/30 आया था ना, वो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, नए को पुराने से माइनस करके, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो वही गेनिंग रेशो बन जाएगी, जिसकी भी डेथ होगी उसको हटा दो, बाकी जो पार्टनर बच गए उनके बीच में रेशो देख लो, वही नई रेशो है, वही गेनिंग रेशो है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट देखो वही है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा रिटायरमेंट में। क्या ट्रीटमेंट है, पहले आपको गुडविल का शेयर निकालना होगा, डेथ जिसकी डेथ हुई है उसका गुडविल का शेयर है कितने का। वही तो पार्टनर को जो जिसकी डेथ हुई है उसको गुडविल का शेयर देना है मुझे, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो गुडविल का जो शेयर वो जो फ्यूचर में नहीं मिलेगा उसे, उसको आज ही देना होगा, तो वो निकालना है। तो गुडविल की वैल्यू देखूंगा पहले फर्म की कितनी है, और डिसीज्ड पार्टनर जो मर चुका है उसका प्रॉफिट का शेयर देख लूँ कितना है, और वो उसको आज ही दे दूंगा। लेकिन किससे लेके दूंगा, जो पुराने पार्टनर है या जो सेकंड जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है यानी कि जो मर जाएंगे, अब उसका शेयर किसको मिलने वाला था, गेनिंग वालों को। क्योंकि अब ये जो शेयर है गुडविल का वो किन में बटेगा, कितने बटेगा फ्यूचर में, पुराने पार्टनर को। तो इसका जो शेयर है गुडविल का वो पहले वो पुराने पार्टनर को बटने वाला है फ्यूचर में, तो इसलिए पुराने पार्टनर को ना बटे उनसे आज ही ले लूँगा। तो इसलिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, रिटायरमेंट भी यही करते थे कि गेनिंग पार्टनर से ले लेंगे वो गुडविल का शेयर, क्योंकि ये फ्यूचर में इनको बटेगा, उनसे आज ही ले लूँगा। और आज ही मैं पहले रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे थे, अब डेथ वाले को दे देंगे। सिंपल रिलेशन आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। इस तरीके से करने वाले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं इलस्ट्रेशन इसकी। एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं हमारी इलस्ट्रेशन 1 जो आपकी बुक में टीएस करवा दी। वो क्या लिखा है, PQR एक पार्टनर है, प्रॉफिट का शेयर बांट रहा है 431 में, और प्रोवाइडेड दैट पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि जब डेथ होगी तो डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। वो कह रहे हैं कि जो पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है उसका आधा उसका शेयर है गुडविल का। तो पहले तो 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है नीचे देखो, और क्यू की डेथ हुई है 1 अप्रैल 2023 में। तो फर्स्ट क्या कैलकुलेशन करनी है कि उसका कितना अमाउंट क्रेडिट होगा गुडविल के शेयर का।
तो पहला आपको जो इसमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट ये करना है। पहले तो देख लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट पिछले सालों को कितना हुआ, फिर निकाल लेते हैं कि उसका शेयर कितना क्रेडिट हुआ होगा उसके अकाउंट में, और फिर उसका हमें आधा करना है ताकि मैं गुडविल का शेयर निकाल सकूँ। यही कह रहा था ना कि पिछले 4 सालों में जो उसका गुडविल का शेयर कैसे निकालना है, पहले 4 सालों में जो उसके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है वो क्रेडिट कैसे हुआ होगा उसका शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट थोड़ी क्रेडिट हुआ और जितना उसका शेयर उतना तो मिला होगा उसका प्रॉफिट का। उसके बाद आपको जितना उसके अकाउंट में आ चुका है 4 सालों में उसका आधा करना है, वही उसका गुडविल का शेयर है। तो पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स पहले वो देख लेते हैं कितना था। 2020 में 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, 21 में 60,000 का हुआ, 22 में हमें 20,000 रुपये का लॉस हुआ है और 23 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल करेंगे तो देखो ये कितना आ रहा है, 2,40,000। 2,40,000 उसके अकाउंट में पूरे क्रेडिट नहीं होंगे, 2,40,000 का प्रॉफिट है, ये 2,40,000 में PQR में बटे होंगे, ये 3 पार्टनर है। हमें तो ये देखना है कि Q का शेयर कितना है, Q के अकाउंट में कितना गया होगा, हमें ये चेक करना है बस पहले तो Q's शेयर इन प्रॉफिट, Q का शेयर कितना था जो उसके अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में मिला होगा। 2,40,000 रुपये का Q को सारा थोड़ी मिला होगा, Q का शेयर कितना है, 4:3:1 रेशो दे रखी है, तो Q की रेशो हो जाएगी, Q का शेयर हो जाएगा 3/8, तो 3/8 मिला होगा यानी कि 90,000 रुपये। तो Q के कैपिटल अकाउंट में पिछले 4 सालों में 90,000 रुपये क्रेडिट हुए उसके अकाउंट में। लेकिन अब कह रहा है गुडविल का शेयर कैसे निकालना है, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे ना उसका आधा कर दो, उसका आधा कर दो। तो Q शेयर इन गुडविल या Q शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालना है, उसके अकाउंट में 90,000 रुपये क्रेडिट हुए थे, वो कह रहा है कि इसका आधा कर देंगे, वही उसका गुडविल का शेयर। तो इसका मतलब गुडविल का शेयर उसका कितना है, 45,000 रुपये, 45,000 है उसका गुडविल का शेयर। ठीक है, ये करना। सेकंड कह रहे हैं कि पास जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड R इन फ्यूचर इज विल बी 3:2। तो यहाँ पर उसने कह दिया नई रेशो दे दी अलग से, जैसे मैं आपको बता रहा था। अगर नई रेशो ना दे तो हम यही मान के चलते हैं कि P और जो R है वो उसी रेशो में बांट रहे हैं जो पुरानी रेशो थी, लेकिन इन्होंने अलग से बता दिया। तो अब यहाँ पर गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी कि आपको पता करना पड़ेगा कि फ्यूचर में उसको गेन होगा कितने का। मैंने क्या बताया था कि जब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर गुडविल का पुराने पार्टनर को बढ़ जाता है, तो उससे लेना है पुराने पार्टनर से और डेथ वाले को देना है। ठीक है, तो हमें पहले गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब फिलहाल पहले पता तो चले कि किस रेशो में पुराने पार्टनर को वो गेन होगा प्रॉफिट का शेयर। ठीक है ना, जो डेथ हो रही है जिसकी, उसका जो शेयर है प्रॉफिट का वो पुराने पार्टनर को किस रेशो में मिलेगा। अगर ना दे रखा हो तो मैं उसी रेशो को मानूंगा जो ऊपर दे रखी थी, लेकिन अगर दे दिया नई रेशो तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। अब गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी अलग से, वरना गेनिंग रेशो वही होती थी, नई रेशो भी वही हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर गेनिंग रेशो अलग से निकालनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, न्यू प्रॉफिट शेयर उसका कितना है फ्यूचर में, कितना होने वाला न्यू प्रॉफिट शेयर उसका फ्यूचर में, और माइनस कर दो ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना है उसका। तो जैसे कि आपको निकालना है, अब पुराने पार्टनर जो पुराने हैं वो कितने हैं, वो कौन कौन है, P और R। तो यहाँ निकालेंगे P इज़ गेन, P को गेन कितने का होगा, उसका नया रेशो कितना है 3:2 के हिसाब से 3/5, और पुरानी रेशो के हिसाब से उसका कितना है P 4/8। ठीक है, एलसीएम लेके इसका तो 40 आ गया, और ये आ गया कितना 4/40। ऐसे ही अब निकालते हैं R को कितना गेन होगा। तो पुराना शेयर का नया शेयर है 2/5, पुराना कितना है 1/8, ऐसे फिर 40 आ गया और 11/40 आ गया। ठीक है, इसका मतलब दोनों पार्टनर को जो गेन होगा वो किस रेशो में होगा, 4/40 रेशो 11/40, तो 4:11, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर कितना था, डेथ वाले का 3/8 था, है ना, 3/8 ये जो शेयर था। तो जो 3/8 है वो P और R में
4:11 में बटेगा, ये है इसका मतलब। ये अलग निकालना पड़ा मुझे क्योंकि इस बार नई रेशो बदल गई इनकी। अगर नई रेशो वही रहती ना तो गेनिंग रेशो भी वही आती, लेकिन इस बार नई रेशो उन्होंने अलग बता दिया तो गेनिंग रेशो भी अलग है। अगर नई रेशो वही रहती जो पहले थी फिर तो वही रहता, इसलिए ये निकालना ज़रूरी था। अब निकालते हैं कि गुडविल का शेयर कितना था इसका, 45,000 रुपये था। तो एक्चुअल में मैंने तो ये जो 45,000 रुपये है गुडविल का शेयर क्यू को, ये क्यू को नहीं मिलेगा फ्यूचर में, तो क्यू को आज देना पड़ेगा। और ये किन को फ़ायदा हो जाएगा फ्यूचर में, 4:11 में इनको फ़ायदा हो जाएगा। 45,000 रुपये बटेगा 4:11 में इनको, तो इनसे आज देना पड़ेगा। तो एक जनरल एंट्री पास करेंगे, जनरल का फॉर्मेट बना लेना, लेकिन जनरल एंट्री पास करेंगे क्या, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी से लूँगा गेनिंग। हमने जनरल एंट्री क्या समझे थे कि गेनिंग से लेते हैं, डेथ वाले को दे देते हैं, तो गेनिंग ये वाले है। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी से लेंगे, आर से लेंगे जो इनको फ्यूचर में गेन होने वाला है, और आज ही मैं क्यू को दे दूँगा, क्यूज़ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दूँगा। तो 45,000 रुपये क्यू को देने हैं 4:11 में पी और आर से लेके। तो 45,000 रुपये 4/15 इसको बटेगा, और 45,000 का 11/15 आर को बटेगा, तो उसे आज ले लूँगा। तो ये कितना आ गया, ये 12,000 रुपये आ गया, ये 33,000 रुपये आ गया। क्लियर, ये है इसकी एंट्री, ये होगी इसकी। तो यहाँ पर वही लिख देते हैं कि बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, इन गेनिंग रेशियो भी लिख दो साथ में, इन गेनिंग रेशियो ऑफ 4:11। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बेसिकली करते क्या है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि अगर गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल होती है बैलेंस शीट में, तो उसको पहले रिटर्न ऑफ करते हैं फिर ट्रीटमेंट करते हैं, ये तो बेसिक है। लेकिन आपको आज की वीडियो में अच्छे समझ में आया। अगली वीडियो हम इसके आगे की बात करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट आगे वो कैसे बनता है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट तो आप जानते ही है। मेन हम जो समझेंगे वो है प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालते हैं ऑन द डेथ, वो हम निकालेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच, वीडियो को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।